हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम लोग भारतीय वन क्लास 9 का चैप्टर 3 का प्रश्न उत्तर यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पहला प्रश्न है कि परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। इसका वो हो जाएगा उत्तर डाल्टन थे। कौन थे प्रणेता? डाल्टन थे। और दूसरा प्रश्न है यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी। सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका हो जाएगा डाल्टन ने ही की थी, ठीक ना। डाल्टन ने ही की थी। और तीसरा प्रश्न है कि तत्व के संकेत से क्या समझते हैं। तत्व के संकेत से क्या समझते हैं? संकेत किसी तत्व के पूर्ण नाम का एक निश्चित रूप है। क्या? पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है। तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि सोडियम और क्लोरीन के परमाणु क्रमशः 23 और 35.5 हैं। तो सोडियम क्लोराइड NaCl का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करिए, उत्तर लिखिएगा कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान लिखकर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान यानी कि आपस को जोड़ने के बाद आपका सूत्र द्रव्यमान क्या होगा निकल जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले 23 प्लस 35.5 लिख दीजिए इस तरह, और उसके बाद प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद कितना आएगा 5 मतलब 58.5, यही इसका आंसर होगा, ठीक ना। यही इसका आंसर होगा। और छठा है प्रश्न, छठा प्रश्न है कि Ca का परमाणु द्रव्यमान 40 और CaCO3 आणविक द्रव्यमान 100 है। तो CaCO3 में Ca का प्रतिशत क्या है? तो इसका निकालिए। तो CaCO3 में Ca का द्रव्यमान कितना है? तो 40 है। और CaCO3 का आणविक द्रव्यमान कितना है? 100 है। CaCO3 का द्रव्यमान 40/100 लिख कर गुना 100 से कर देंगे, कितना निकल जाएगा? 40% निकल जाएगा। परसेंटेज निकालने आप मैथ में जानते ही होंगे, तो उसी तरह परसेंटेज निकालना है बस ना, ठीक ना। तो अब CaCO3 में Ca का प्रतिशत मात्र कितना होगा? 40%। 40% तो निकल गया। कितना लिखना है? 40 बटे कितना लिखना है? 40/100 लिख कर देना है गुना। सीधा समझ के तो इसे लिखिए, देखिए हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। 40/100 गुना 100, ठीक ना। इधर 100 होगा, 100 कर देना है। तो इसको काट देंगे तो कितना बचेगा? 40%, ठीक ना। और सातवां प्रश्न है परमाणु क्या है? तो उत्तर हो जाएगा किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण। क्या हो जाएगा? तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है वह परमाणु कहलाता है, ठीक ना। परमाणु कहलाता है। और अब पूछ रहा है आठवां में कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र लिखें। तो अणुसूत्र क्या होगा? CaCO3। इसका जो सूत्र है CaCO3 इसका सूत्र है। अब नौवां प्रश्न है कि तत्व की संयोजकता क्या है? तत्व की संयोजकता क्या है? तो उत्तर हो जाएगा किसी तत्व के अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अब 10वां प्रश्न है कि आयतन क्या है? आयतन क्या है? तो इसका देखिए, कुछ यौगिक अवशेषित कणों के बने होते हैं। कुछ यौगिक अवशेषित कणों के बने होते हैं। अवशेष युक्त ये कण आयन कहलाते हैं, ठीक ना। ये अवशेष युक्त कण आयन कहलाते हैं। चलिए 10वां प्रश्न में हो गया। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या है। तो 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखें। तो इसलिए कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 हो जाएगा, ठीक ना। CaCl2 हो जाएगा। और एल्युमिनियम नाइट्रेट का देखिए क्या होगा। तो एल्युमिनियम का हो जाएगा AlNO3। एल्युमिनियम का Al होता है, NO3 से नाइट्रेट हो गया, सूत्र निकल गया। अब देखिए 12वां प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखें। चलिए अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन तत्व हैं? तो अमोनियम और क्लोराइड से ही अमोनियम क्लोराइड बना है, ठीक ना। तत्व के नाम हो गया, उपस्थित कर दिए। अब 13वां प्रश्न है कि ऑक्सीजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल का कितना हो जाएगा? 16 ग्राम, ठीक है। चलिए
13वां प्रश्न भी हो गया। 14वां प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित को मोल में परिवर्तन करें। चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित को मोल में परिवर्तन करने के लिए सबसे देखिए पहले क्वेश्चन दिया है 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु। तो चलिए नाइट्रोजन के मोल की संख्या के इक्वल टू कितना लिखिएगा, ग्राम में नाइट्रोजन का द्रव्यमान बाय नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/14। तो क्या हो जाएगा इतना, मतलब सीधा बात इसको आपस में भाग दे देना है। ठीक ना, कितना दीजिएगा 28, 14 से 28 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 मोल हो गया, सीधा बात। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। बी नंबर में दिया है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। तो चलिए इसका सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या लिखकर इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान लिख देंगे। अब बाय कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम आणविक द्रव्यमान लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू लिखिएगा 22/12 + 16 × 2 ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा 22/44 = 5 मोल। ठीक ना, इसको बनाना है समीकरण, इसको बना के देखिए कैसे हम बता देते हैं। ठीक है, 22/12 + 16 × 2 इसको कॉपी में अच्छे से लिख कर इसको बना लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व का प्रामाणिक माना गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यानी कि O2। ठीक ना, परमाणु द्रव्यमान का व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को प्रमाणित माना जा गया है, तो ऑक्सीजन O2 का हो जाएगा। नाइट्रेट का रासायनिक संकेत क्या है, नाइट्रेट का N होता है, सीधा बात। ठीक ना, और 17 का देखिए प्रश्न क्या है। 17 का प्रश्न है कि समान द्रव्यमान वाले 2 फ्लास्क ए और बी में से ए में 5 मोल CH4 हैं जबकि बी में 5 मोल NH3 है। बताइए कि इन दोनों फ्लास्कों में किसका भार ज़्यादा होगा, तो ए का होगा। ठीक ना, और 18 का है कि CH3COONA में धनायक और ऋणायन की पहचान करें। तो सीधा ऋणायन है। ठीक ना, अब 19वां है कि P4O10 मतलब 10 अणु की परमाणुकता क्या है, तो इसका हो जाएगा बहुप परमाणु। ठीक ना, बहुपरमाणुक हो जाएगा। ठीक है, और 20वां प्रश्न है कि अवशेष युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा आयतन। अवशेष युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और 21 का प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणु की संरचना के अध्ययन में किसका माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है, तो इलेक्ट्रॉन टनेलिंग माइक्रोस्कोप का, किसका, इलेक्ट्रॉन टनेलिंग माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अब है कि 22 का प्रश्न है कि ऑक्सीजन परमाणु के 2 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, तो 32 होगा। ठीक ना, 32 होगा।